गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनिल गौतम, क्राउन डायरेक्टर। और आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन को लेकर। डिटॉक्स और रिजुवेनेशन के में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटॉक्स फूड पैच के बारे में, और आज हम लोग डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन की अगली कड़ी में डिस्कस करेंगे करकुमिन प्लस के बारे में। लेकिन फिर से एक बार रिव्यू हो जाना चाहिए कि आखिर डिटॉक्स जरूरी क्यों है, व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्स क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन एक स्पेसिफिक डाइट है, माने भोजन है या प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, हमारे हेल्थ को इंप्रूव करता है और वेट लॉस को प्रमोट करता है, यानी वेट लॉस में भी मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में आता है रेस्टिंग, क्लिंजिंग एंड नोरिशिंग, शरीर के भीतर से भी और बाहर से भी, यानी शरीर के भीतर और बाहर से रेस्ट, क्लीनिंग, क्लिंजिंग और नोरिशिंग यानी कि पोषण, ये सारे चीज डिटॉक्सिफिकेशन में इंक्लूड होते हैं। टॉक्सिन को बाहर निकालना एंड शरीर को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देने के साथ, टॉक्सिन को बाहर निकालना और शरीर को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देना हमारे शरीर को रोगों से बचाने में और ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करने में, यानी बेहतर से बेहतर हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि शरीर से जो कचरा है, गंदगी है, टॉक्सिन है, उसको बाहर निकालने से का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। पूरे दिन हमारा शरीर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन के कांटेक्ट में रहता है। हम पूरे दिन 24 घंटा हम वातावरण में मौजूद टॉक्सिन के कांटेक्ट में रहते ही रहते हैं। हमारा शरीर टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है स्किन के माध्यम से, और हम जो सांस लेते हैं उस हवा के माध्यम से, और हमारे भोजन में जो केमिकल होता है उसके माध्यम से, हमारे घरों से और हमारे काम करने वाले जगह पे जो केमिकल रिलीज होता है उसके द्वारा भी हमारा टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जाता है। ये सारे टॉक्सिन हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं बहुत सारे तरीकों से, और जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, होती है। डिटॉक्सिफिकेशन मदद करता है हमारे उस शरीर में आने वाले टॉक्सिन को नॉर्मलाइज करने में, और साथ ही साथ हमारे शरीर के सिस्टम से उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है। आज के इस डिटॉक्स रिजुवेनेशन में हम जानेंगे वेस्टिज करकुमिन प्लस के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है ये करकुमिन। तो करकुमिन वास्तव में प्राकृतिक रूप से हल्दी का एक कंपाउंड है, हल्दी का कंपाउंड। तो एक सेकंड, हल्दी का एक कंपाउंड है करकुमिन। आयुर्वेदिक दवाइयों में शताब्दी से, माने सालों से, करीब 100 साल से भी ज्यादा से प्रयोग होता आया है। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन नॉन टॉक्सिक करता है, यानी शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालकर हमारे शरीर को फ्री करता है टॉक्सिन से। और इसमें विभिन्न प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता भी है हल्दी के करकुमिन में। करकुमिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में विभिन्न रूप में प्रयोग होता आया है अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए। यह हल्दी का प्रयोग
कॉस्मेटिक्स बनाने में भी होता है। हल्दी का प्रयोग भोजन के टेस्ट को बढ़ाने में भी होता है, साथ ही साथ भोजन को कलर करने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे आप बहुत बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं जिसमें हल्दी मिलाकर उसको एक स्पेशल कलर दिया जाता है, स्वाद के लिए भी दिया जाता है और कॉस्मेटिक में भी प्रयोग होता है। अब अंतर हम देखेंगे कि करकुमिन और टर्मेरिक में अंतर क्या है। टर्मेरिक के अंदर ही करकुमिन होता है, यानी कि हल्दी से ही करकुमिन प्राप्त होता है, तो फिर हल्दी क्यों ना खा लें? सवाल आपके मन में उठ सकता है, हमारे मन में आ सकता है कि अगर हल्दी से ही करकुमिन प्राप्त होता है, तो हम हल्दी ही क्यों नहीं खा लें? हल्दी को तो सब लोग जानते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है करकुमा लौंगा, और खास करके इंडिया में इसको सब लोग जरूर जानते हैं। टर्मेरिक में यानी कि हल्दी में मात्र 2 से 5% करकुमिन पाया जाता है। यानी कि अगर 1 किलो हल्दी 100 ग्राम हल्दी में 2 ग्राम से 5 ग्राम तक करकुमिन पाया जाता है। एवरेज अगर देखें तो 2.5 से 3 ग्राम करकुमिन ही पाया जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हल्दी में 5% तक भी करकुमिन प्राप्त होता है और लो क्वालिटी में 2% तक होता है। हम एवरेज माने तो 2.5 से 3% करकुमिन हम हल्दी में पाया जाता है। अब सोचिए कि अगर आपको 100 ग्राम करकुमिन चाहिए तो आपको कितना लेना पड़ेगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 2 ग्राम मिलता है 100 ग्राम में। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक करकुमिन अगर लिया जाए लेना हो तो उसके लिए हमें बहुत सारी हल्दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उतना ही हम इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत है अलग से करकुमिन खाने की। वेस्टिज ने क्या किया है, हल्दी से करकुमिन को निकालकर उसे कैप्सूल फॉर्म में डालकर आपको उपलब्ध कराया है ताकि आप इसके बेनिफिट को ले सकें। जब करकुमिन हमारे मसालों में उपयोग तो होता ही एक बेहतरीन तरीके से, साथ ही साथ करकुमिन का एक्सट्रैक्ट हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए भी काफी बेहतर होता है। करकुमिन हमारे शरीर को बाहरी जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, इन्वेडर्स, यानी कि बाहरी आक्रमणकारियों से हमें लड़ने की क्षमता देता है। साथ ही साथ ये डैमेज को रिपेयर करने में ही मदद करता है। ये करकुमिन में एक बायोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन को से भी लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि कहीं दर्द हो, जलन हो, उसको भी ये ठीक करने में मदद करते हैं। करकुमिन एक काफी ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से विद्यमान है। करकुमिन में एक काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है। यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल होता है कि किसी तरह के दर्द को ठीक करता है। इसलिए बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दवाइयों में करकुमिन का प्रयोग होता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये आपके शरीर में जहां इन्फ्लामेशन की शिकायत है उसको ये ठीक करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। पूरी तरह से हर्बल होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। करकुमिन वेस्टिज करकुमिन प्लस में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है करकुमिन, आंवला टैनिन और पिपरीन। करकुमिन क्या फायदा पहुंचाता है? एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और एनाल्जेसिक भी होते हैं। ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब कि हृदय से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी, उनको भी ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो ज्वाइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, जोड़ों को सपोर्ट करता है उनके सही फंक्शन के लिए और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वे आसानी से मूव कर सके, काम कर सके अपना, उसको भी ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का मतलब होता है कैंसर, यानी कि कैंसर में कोई भी कोशिका काफी तेजी से ग्रोथ होने लगती है, उसमें काफी तेजी से बढ़ने लगती है और उस तरह के एबनॉर्मल ग्रोथ को भी ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी
इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि करकुमिन कैंसर को भी रोकने में मदद करता है, कैंसर को भी ठीक करता है। आंवला टैनिन क्या करता है? आंवला टैनिन एक काफी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम करकुमिन का सेवन करें तो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल से नुकसान जो होता है उसको तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ हमारी उम्र के प्रभाव को भी ये कम करता है, रोकता है, यानी उम्र को जल्दी बढ़ने नहीं देता। क्या मतलब? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके शरीर पर उम्र का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। उम्र का प्रभाव क्या होता है? जैसे बालों का पकना, चेहरे पर झुर्रियां आ जाना, स्किन सिकुड़ जाना, ये सारी प्रक्रियाओं को ये धीमा कर देगा, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देगा। पिपरीन क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि जो हम भोजन लेते हैं वो कोशिकाओं में पहुंच पाए, उसमें ये मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। अब मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने से क्या फायदा होता है? जो लोग मोटे हैं, जो लोग ओवरवेट हैं, उनका ओवरवेट का कारण, एक बहुत बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिज्म का सुस्त होना, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का धीमा होना। अगर हम मेटाबॉलिज्म हमारा इंप्रूव हो जाए तो मोटापा कंट्रोल होगा, यानी कि करकुमिन किसी के वेट को कम करने में भी मदद करता है। वेस्टिज करक्यूमिन प्लस का एडिशनल बेनिफिट क्या है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट इसमें होता है, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाता है, यानी सुरक्षात्मक प्रभाव दिखाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है? यानी कि पाचन से रिलेटेड जो भी अंग हैं, जो भी नलियां हैं, वो सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाते हैं, यानी कि जो मुंह से शुरू होता है और मल द्वार तक खत्म होता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स होते हैं। करकुमिन मदद करता है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और पैथोजेनिक फंगाई के बढ़ने को, यानी कि जो रोग कारक फंगाई होते हैं, फंगी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके ग्रोथ को भी ये रोकता है। यह मदद करता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन में, यानी कि आप खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके कारण जो मसल्स में या हड्डियों में जो दर्द होता है उसको भी ये मैनेज करता है। और साथ ही साथ एक्टिव पीपल के लगातार परफॉर्मेंस को भी ये रिकवर करता है, यानी कि अगर करकुमिन का सेवन करें तो वे लोग अपने परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर बेनिफिशियल इन, करकुमिन में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, यानी फायदेमंद होते हैं। हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, करकुमिन हमारे हिपैटो का संबंध है हमारे लीवर से, यानी लीवर को हेपेटो कहते हैं। तो ये हमारे लीवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाता है, यानी लीवर को सुरक्षा देने वाला गुण इसमें है। साथ ही साथ ये लीवर को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से भी बचाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, इसमें विभिन्न प्रकार के, किसी भी प्रकार के होने वाले इन्फ्लेमेशन को रोकने की क्षमता होती है, तो ये उसको रोकता है। यहाँ तक कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन को भी, बहुत पुराने इन्फ्लामेशन को भी ये रोकता है। एंटी कार्सियोजेनिक इफेक्ट्स, यानी कार्सियोजेनिक, फिर वहां पर एक शब्द आ गया, कार्सियोजेनिक का मतलब होता है कैंसर रिलेटेड। कैंसर से रिलेटेड जो इफेक्ट होता है इसका, ये ट्यूमर प्रमोशन, एंजियोजेनेसिस और ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है, यानी कि कैंसर के तीनों स्टेज तक यह बेहतर काम करता है, उसको रोकने की क्षमता रखता है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है इसमें, ये पहले भी हम बता चुके, यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, पैरासाइट के ग्रोथ को रोकता है और पैथोजेनिक फंजाई को भी रोकता है, यानी कि रोग कारक फंजाई जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, उनको भी ये रोकता है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है इसमें, यानी हृदय से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको भी ठीक करता है, क्योंकि
यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। और इस दोनों के कारण यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कारण हार्ट जैसी बीमारियां होती है, दिल की बीमारियां होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट होता है, मैं पहले भी बताया कि इसमें पाचन से रिलेटेड जो भी अंग है हमारे शरीर के अंदर, जो भी ऑर्गन है, उनको यह बेहतर करता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, यह हमारे शरीर के अंदरूनी ताकत को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी बढ़ाता है और इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। ये फिर से दोहराया जा रहा है कि एक्सरसाइज के द्वारा, खेलने कूदने दौड़ने के कारण जो हमारे शरीर में जो दर्द होते हैं मसल्स में, हड्डियों में, उनको भी ये ठीक करता है और अपने पुरानी अवस्था को रिकवर करने में काफी मदद करता है। करकुमिन प्लस का डोज क्या है? 1 या 2 कैप्सूल दिन भर में 3 बार। 1 या 2 कैप्सूल दिन भर में 3 बार। जिनको कोई समस्या नहीं है, 1 कैप्सूल दिन भर में 3 बार ले सकते हैं, और जिनको किसी समस्या के लिए खाना है यानी उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो 2 कैप्सूल दिन भर में 2-2 कैप्सूल दिन भर में 3 बार खा सकते हैं। एमआरपी इसका होता है ₹1050 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ₹900 यानी कि ₹900 होते हैं, और बहुत ही अच्छा पीवी मिलता है इसमें, 30 पीवी, 30 पीवी, यानी कि 1 करकुमिन प्लस पर आप किसी की आईडी ग्रीन करवा सकते हैं। Okay, thank you. Wish you well.